तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और सभी मेरे दोस्तों, मुझे लगता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस तैयारी को और धार देने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए हम लेके आए हैं आपके सामने आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम घटना चक्र के सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे और उनके सभी प्रश्नों को एनालिसिस करते हुए और उनको पढ़ते हुए इसका हम संपूर्ण तैयारी करेंगे। और इस संपूर्ण तैयारी के दौरान दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो है इस तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, वो बात अलग है कि आप जो है बहुत सारे वीडियो और बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे और तैयारी करते होंगे और बहुत सारे क्लासेस आपने ली होंगी। लेकिन एक बात यहाँ पे एक तय है कि अगर आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना है और रिजल्ट वाकई में आपको लाना है, तो बिना घटना चक्र के सभी प्रश्नों को लगाए हुए आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। और इस क्रम में मैं आपको जो है घटना चक्र जो है अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा और घटना चक्र की सभी प्रश्नों को जितना हो सकेगा उसको मैं क्या करूँगा, डिकोड करूँगा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग और समझ के हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम आधुनिक भारत के इतिहास के पहले टॉपिक यानी कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और इसको हम डिस्कस करते हुए समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहले कुछ बातें समझने वाली हैं जो इस तरह से है कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं और इस लाइन में पहले नंबर पे पुर्तगाली हैं जो कि यूरोप से भारत आए हैं व्यापार के संबंध में। दूसरे नंबर पे आपके हो जाएंगे डच हैं। तीसरे नंबर पे अंग्रेज हैं यानी ईस्ट इंडिया कंपनी है। जब मैं यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी लिख रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा कि अंग्रेज हैं। और चौथे नंबर पे आपको डेनिस मिलेंगे, डेनिस मिल जाएंगे और डेनिस के बाद फ्रांसीसी यहाँ पे आएंगे। फ्रांसीसी वही हैं जिसके गवर्नर नामी यानी चर्चित गवर्नर जो है वो डुप्ले रहा होंगे, जो कि आप वहाँ कर्नाटक के युद्ध में आप बहुत विस्तार से इनका रोल देख पाएंगे। तो चलिए हम इस क्रम से आपको ये ध्यान हो गया होगा कि पुर्तगाली, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिस और फ्रांसीसी 5 कंपनियां जो थीं प्रोमिनेंट तरीके से भारत में आई हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं और बिना लाग लपेट के हम चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, ये इसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है मतलब जो चीज़ें लिखी हैं क्वेश्चन से पहले घटना चक्र आपने लगाया होगा तो आपने देखे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखे रहते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ लीजिएगा अपने लेवल पे। बुक तो आपके पास होगा ही और नहीं है तो इस बुक को लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि सारे बुक आपने पीसीएस के लिए खरीदे हैं तो ये भी अपने बुक लिस्ट में ज़रूर शामिल रखिएगा कि जो घटना चक्र है और घटना चक्र के केवल और केवल 4 ही बुक आपको जो है लेने हैं। कितने बुक दोस्तों? 4 बुक केवल लेने हैं आपको। वो 4 बुक कौन कौन से हैं तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि 4 बुक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 बुक कौन कौन से हैं आपको मैं बता देता हूँ। और उस तरह से आप बुक जो है खरीद लेंगे तो आपको जो है सुविधा होगी। तो देखिए, यहाँ पे 4 बुक इस तरह से आपको लेने हैं। इसका जो है थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये पेन का साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखिए 4 बुक, देखिए घटना चक्र के 4 ही बुक जो हैं आप लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। पहला नंबर पे हिस्ट्री एकदम मैंडेटरी है, लेना ही पड़ेगा। दूसरे नंबर पे ज्योग्राफी ले लीजिएगा। और तीसरे नंबर पे अगर बीपीएससी और बाकी बीपीए बिहार के एग्ज़ाम देने हैं तो साइंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और पॉलिटी, ये 4 बुक जो हैं आपको एकदम से ज़रूरी हैं, जो कि आपको बहुत बार यानी कम से कम एग्ज़ाम से 2 से 3 बार पहले लगा लेने होंगे ताकि इससे यानी आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे ना छूटे। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों,
ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो आइए हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें कैसे-कैसे प्रश्नों का संग्रह है और किस तरह से हम इसको हैंडल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आइए यहाँ पे देखिएगा पहले नंबर पे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन है वास्को डी गामा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा दूँ आपको, तो ये क्वेश्चन देखिएगा, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो दोस्तों वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर जो है ये 1498 में आया था। और 1498 में आने के बाद ये जो है इससे पहले भी बहुत लोग ट्राई मारे थे भारत आने का, लेकिन वो भारत पहुंच नहीं पाए थे। वो यहाँ तक पहुंच पाए थे लेकिन भारत नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि भारत आने का रास्ता इनको पता ही नहीं था। तो ये कुछ बातें थीं। तो इस तरह से 1498 आप याद रखिएगा, जो कि वास्को डी गामा भारत में पहली बार आता है। और ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है। और इस बुक में सबसे बेहतर बात यही है कि जितने प्रीवियस ईयर होंगे और जिस आयोग ने इसको पूछा होगा तो यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इट इज़ अ बाइबल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बाइबल से कम नहीं है, हमारे रामायण और महाभारत से कम नहीं है। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें करनी हैं, लक्ष्मीकांत को जैसे आप लोग कहते हैं ना कि बाइबल है वो, तो इस तरह से ये भी एक बाइबल ही है, क्योंकि इसके बिना काम तो नहीं होने वाला। ये चाहे आज आप समझें, चाहे 2 साल बाद समझें या समय गंवाने के बाद समझें, समझना तो आपको पड़ेगा दोस्तों। तो आइए आगे चलते हैं हम और आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी के संबंध में सही है, संबंधित है। तो देखिएगा यहाँ पे द अल्मीडा, अल्मीडा जो है एक व्यक्ति, ये संबंधित है ब्लू वाटर पॉलिसी से। अल्मीडा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अल्मीडा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, तो ये अल्मीडा है, क्योंकि अल्मीडा ही वो व्यक्ति है पुर्तगाल का जिसने सबसे पहले भारत में आते ही ब्लू वाटर पॉलिसी की घोषणा की, नीले जल की नीति की घोषणा की। मतलब यहाँ पे बात ये हो गई कि ये समुद्र के रास्ते आए थे और उन्होंने कहा कि जो अरबियन सी है, अरेबियन सी की तरफ जो भी समुद्र पड़ता है उस पर अधिकार हमारा होगा। और इन्होंने अपने आप को ब्लू वाटर पॉलिसी एक पॉलिसी बना के लॉन्च कर दिया। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगालियों का देन है। और दूसरी बात यह है कि पुर्तगालियों में किसने था, कौन था इसमें, तो इसमें अल्मीडा था। कौन था इसमें, अल्मीडा था। तो आई होप आपको याद रहेगा ये चीज़, और याद ना भी रहे तो याद तो रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में, तो मध्यकाल में आप देखेंगे तो मध्यकाल में ये लगभग घटनाएं 1498 की हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये मध्यकाल की बात है। तो सबसे पहले कौन थे, पुर्तगाली ही तो थे ना, जिसने मध्यकाल में भारत से व्यापार करना आरंभ किया। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, वास्को डी गामा भारत कब आया। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से लगा लेंगे 1498 में। आगे चलते हैं दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में जो है, इसमें अल्मीडा हो जाएगा। इसका सही आंसर अल्फांसो डी अल्बुकर्क नहीं, सॉरी, अल्मीडा। इसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ये अल्मीडा ही था जो भारत में प्रथम वायसराय इसको कहा जाता है, माने पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो कालीकट में स्वागत करने वाला, कालीकट का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम जमोरिन था, और जमोरिन ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था। आइए आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप देखिएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि पुर्तगाली जो थे, वास्को डी गामा पुर्तगाल से है, क्रिस्टोफर्स कोलंबस
कोलंबस कहाँ से था, तो कैप्टन कुक, देखिए कैप्टन कुक को पहले आप लगा लीजिए। कैप्टन कुक जो है ग्रेट ब्रिटेन का है, ये ब्रिटेन का व्यक्ति है। तस्मान हॉलैंड का है। और क्रिस्टोफर्स कोलंबस स्पेन का है। अच्छा, क्रिस्टोफर्स कोलंबस से एक बात मुझे याद आई कि यहाँ पे क्रिस्टोफ कोलंबस ने 1492 ईस्वी में दोस्तों अमेरिका अमेरिका का खोज किया था। ये आपको पढ़ने को मिलेगा कि अमेरिका का खोज किसने किया, तो 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर्स कोलंबस ने किया। और इस क्रम में अगर हम देखें तो भारत का खोज करने वाला कौन है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा है। ये 1498 में है और वो 1492 में है। हालांकि जो क्रिस्टोफर्स कोलंबस था ये भारत के ही खोज में निकला था, लेकिन लेकिन ये गलती से अमेरिका का खोज कर गया और अमेरिका को खोज डाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन इधर ही होगा कि भारत में पुर्तगाली वायसराय, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क था वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने क्या किया था, इसने एक ऐसा कार्य कर दिया जिसके लिए पुर्तगाली कभी सोच भी नहीं पाए थे, क्योंकि 1510 ईस्वी में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा को इसने जीत लिया। जी हाँ, वही गोवा जहाँ का पानी ब्लू ब्लू है। तो ये चीज़ है गोवा पे, जैसे कि गोवा पे इसने अधिकार कर लिया। और गोवा उस समय के शासक यूसुफ आदिल शाह के कंट्रोल में था, और यूसुफ आदिल शाह को हरा के इसने गोवा पर पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया। इसीलिए इसे पुर्तगालियों ने भारत का वास्तविक संस्थापक या शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। नहीं है तो देखिए ना, पहला ही ये दिख रहा है कि अभी हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन में लगातार ये पढ़ा कि पुर्तगालियों ने 1498 में गोवा पर 1510 में गोवा पर कब्जा किया, अभी जस्ट हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ लिख रहा है कि पुर्तगालियों ने 1499 पर गोवा पर कब्जा किया, जो कि बिल्कुल ही गलत जवाब है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पुर्तगालियों ने 1499 की जगह 1510 होता तो ये सही होता, तो ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया, दुर्ग का निर्माण किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोचीन। कोचीन में इन्होंने दुर्ग का निर्माण कराया था। आगे चलते हैं, किस यूरोपीय ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किया, तो ये तो पुर्तगाली ही थे जिन्होंने प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी सी नंबर हुगली। हुगली थी जहां पे इन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया था। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पुर्तगाली शक्ति थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले यूरोपीय व्यापारिक शक्तियां फ्रांसीसी थी। तो देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये जो है पुर्तगाली थे। ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है ना, क्योंकि डच ने कभी भी वो यूरोपीय शक्तियों का वो नहीं किया था। अच्छा, अंग्रेज किए थे, तो इस तरह से इसका सही आंसर एक हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, तो इसका पुर्तगाली आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने इसका अड्डा बनाया था। आगे चलते हैं 15 नंबर देखते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली करते थे, पुर्तगाली इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं,